और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में अब पुलिस के अधिकारी भी फंसते नजर आ रहे हैं। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी में लिप्त राजीव कुमार से संपर्क स्थापित कर 20,000 में रेमडेसिविर का इंजेक्शन लिया था। ये बयान राजीव ने सीआईडी को रिमांड में लिए जाने के बाद दिया, जिसके बाद सीआईडी ने ग्रामीण एसपी के अंगरक्षक और चालक से पूछताछ की, जिसमें उनका बयान भी दर्ज किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना काल में दवाइयों की कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है। ताजा मामला राजीव कुमार से जुड़ा हुआ है, जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था। मामले में पूरी जांच जो है वो सीआईडी को मिली है और सीआईडी मामले की तफ्तीश कर रही है। इसी कड़ी में पूरी जांच जो है वो रांची के ग्रामीण एसपी तक पहुंच चुकी है, जहां पर पूछताछ की गई और पूरा मामला जो राजीव कुमार के रिमांड पर लेने के बाद सामने आया है कि उसमें ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के द्वारा भी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो ब्लैक में लिया गया था, जिसकी कीमत 20,000 रुपये अदा की गई थी। मामले की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ग्रामीण एसपी के अंगरक्षकों का बयान भी जो है वो दर्ज किया गया है सीआईडी में और पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस और सीआईडी जो है वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसमें और किन नामों का खुलासा हो पाता है, क्योंकि सीआईडी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और ज्यादा जानकारी के साथ रांची में हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला, पुलिस के अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, बता दें कि जिस तरह से राजीव कुमार जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में गिरफ्तार हुआ था, उस मामले में पुलिस जब सीआईडी ने मामले को टेक ओवर किया और राजीव को जब रिमांड पर लिया तो ग्रामीण एसपी नौशाद आलम का नाम सामने आया कि उसने उन्हें भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है वो 20,000 रुपए में दिलवाया था उन्हें। और ये जो इंजेक्शन है वो ग्रामीण एसपी के अंगरक्षक के द्वारा लिया गया था। मामले में अंगरक्षक का भी बयान जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं सीआईडी जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और पूरे मामले में नौशाद आलम ग्रामीण एसपी जो है उनका भी बयान लिया गया है। सीआईडी ने उनका भी पक्ष लिया है। फिलहाल जो मामले की अनुसंधान किया जा रहा है और जो बयान जो ग्रामीण एसपी के द्वारा दिया गया उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि वो किसी की मदद के लिए उन्होंने ये इंजेक्शन को दिलवाया था। हालांकि पूरे मामले में ये सवाल उठता है कि आखिर जब एक अधिकारी के द्वारा इस कालाबाजारी की सूचना उन्हें मिली तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की, ये एक अहम सवाल है और इसी को लेकर सीआईडी जो है वो मामले की तफ्तीश में जुटी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से और खुलासे होते हैं और किन अधिकारियों का नाम और सामने आ पाता है। जी ओम प्रकाश, ऐसे वक्त पर जब पूरे देश में कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, ऐसे वक्त पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला सामने आया और वो भी पुलिस अधिकारी का नाम भी सामने आ रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सफाई दी गई है इस पे? जी, फिलहाल पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो अभी तक कोई बयान जो है वो सामने नहीं आ पाया है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसी के अनुसार अभी फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। हालांकि कार्रवाई की बात जरूर की जा रही है और साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि जो भी लोग इसके पीछे शामिल होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इसी को लेकर ही पूरे मामले की तफ्तीश की जिम्मेवारी जो है वो सीआईडी को सौंपी गई है। तो फिलहाल अधिकारियों ने इस पर मौन धारण किया है और अनुसंधान की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि कब ये अनुसंधान पूरा हो पाता है और कौन कौन से अधिकारी इसमें नपते हैं। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद में हत्या कर लाखों की डकैती का मामला सामने आया है। बीएसएनएल के रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी की हत्या की गई है। कुसुम विहार में हत्या कर इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। पति की मौत के बाद बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी।
एसएसपी के साथ तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो धनबाद से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लाखों की डकैती के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे सहयोगी धनबाद से जुड़ गए हैं। संजय, हत्या करके डकैती का मामला, क्या कुछ जानकारी आपके पास? फिलहाल तो जो ही घटना हुई है वहां के टाइगर मोबाइल के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई, जिसके बाद से वरीय जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी मौके पर पहुंच गए। उनके साथ जो भी और भी पुलिसकर्मी थे, आला अधिकारी, वो भी वहां पहुंचे और मामले की तफ्तीश की। लोगों से पूछताछ के, पड़ोसियों से देर रात होने के बावजूद भी एसएसपी उस घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर जो पहुंचकर हर किसी से हर पहलू पर जांच की। हालांकि एसएसपी ने कहा है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। महिला अकेली रहती थी, ये बीएसएनएल रिटायर्ड कर्मी के पत्नी थी। इनके पुत्र जो है बाहर रहते थे और उन्होंने ही फोन करके अपनी माता से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन जब उनकी माता जी कोई जानकारी नहीं दी, फोन रिसीव नहीं की, तब उन्होंने पुलिस अधिकारी को फोन किया और जब यहाँ आया तो ये मामला खुलासा हुआ है कि डकैती होने के बाद महिला की हत्या हो गई है। संजय, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? डकैतों का क्या कुछ पता चल पाया है कि कौन थे वो लोग? फिलहाल तो पुलिस एसएसपी ने कहा है कि अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन तफ्तीश कर रहे हैं कि कितने की संख्या में लोग आए थे और उनका मकसद हत्या था या फिर डकैती के साथ जो झड़प हुई है उसके बाद ये हत्या की गई है। तो इन सभी पहलुओं पर जांच करें। फिलहाल जो पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले को उद्भेदन का प्रयास किया जा रहा है और जो भी इसमें संलिप्त होंगे उन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। महिला के परिजनों की तरफ से क्या कुछ जानकारी आई है? फिलहाल तो महिला के परिजनों की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वो दूर रहते हैं। घटना की सूचना उन लोगों को भी मिल गई है और वो भी अपने गंतव्य से यहाँ के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं धनबाद में पंचायत ओपी क्षेत्र अंतर्गत बांदाबाद बस्ती में कल शाम शराब पीने को लेकर विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम भेजने की पुलिस जब तैयारी कर रही थी, इसी दौरान बांदाबाद के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही ओपी प्रभारी से हाथापाई भी की। हंगामे की जानकारी मिलते ही पंचायत ओपी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। फिलहाल पूरे इलाके में माहौल नियंत्रण में है। ये बांदा बस्ती के लोग हैं और खैरक्यारी के 2 लड़का, ये लोग शराब पीने के लिए गए। इधर का एक लड़का था बांदा बस्ती का, 2 खैरक्यारी का था, तीसरे जगह कहाँ गया था पीने के लिए इधर दारू। उसी में झगड़ा हुआ होगा। 2 लड़कों ने मिल करके ये बांदा वाला जो लड़का था अब्दुल मार दिया है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। और हम लोग आगे की प्रक्रिया के लिए पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे, उसी में ये लोग हो हंगामा कर रहे हैं और दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और रिम्स के डीटीएमएच डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन की कोरोना से मौत के बाद जूनियर डॉक्टरों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साफ लहजे में कहा है कि कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टरों की हितों की रक्षा बेहद जरूरी है और ऐसे में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को डॉक्टर्स की मांगों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि सभी जूनियर डॉक्टर्स अपनी शिफ्ट में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में उनकी बकाया मांगों और क्वारंटीन नीति को लेकर सोचना सरकार की जिम्मेदारी है। जेडीए ने 3 दिनों के भीतर मृत डॉक्टर के परिजनों को हर तरह की सहायता देने की मांग भी की। सेंटर में बेड नहीं मिला तो फिर बेड की तलाशी में आलम हॉस्पिटल गए। आलम हॉस्पिटल में भी उनकी स्थिति गंभीर ही बनी रही। आलम हॉस्पिटल में 10-12 दिन भर्ती हुए। फिर हमने यहाँ के प्रबंधन को भी बात से अवगत कराया तो प्रबंधन ने कहा कि आप उन्हें शिफ्ट करा लो, लेकिन बात है जो मरीज वेंटिलेटर पे है उन्हें आप कैसे शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यदि हम लोग की जो मांग है वो 3 दिन के अंदर नहीं सुना जाएगा तो फिर हम लोग जान हथेली पे देखिए काम नहीं करेंगे। हम लोग पहले खुद की जान देखेंगे,
फिर बाकी अपना काम करेंगे। ऐसे हमारे दोस्त से जो जिनका डेथ हुआ, हम लोग बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं। हम लोग का बैचमेट था वो, और कोई भी रिम्स से या सरकार से एक ट्वीट तक नहीं किया है, कोई सांत्वना तक नहीं दिया है उसके मौत पे। मुआवजा तो दूर की बात, बहुत बुरा लग रहा है। उसके 3 बच्चे हैं, पूरा परिवार मात्र उसी के सहारे था। अब उसका जिम्मेवार कौन होगा? जितने भी पैसे थे, जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि वो अपना कुछ जमीन बेच के इलाज करा रहा था, क्योंकि नहीं मिला। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल या उसके डिपार्टमेंट से सारे डॉक्टर्स ने, जूनियर डॉक्टर के एसोसिएशन ने कुछ अमाउंट इकट्ठा करके उनको दिया। क्या प्रशासन यहाँ से नहीं दे सकता? क्या रिम्स को पैसे की कमी है? झारखंड सरकार को पैसे की इतनी कमी है? तो हम लोगों ने बोला कि टाइम बॉन्ड विदिन 72 आवर जो है आप एक्शन दिखाना होगा, या इस पर आप बात करें कि हाँ मैं क्या करूँ। अगर आप 5 दिन 7 दिन का टाइम लोगे पेपर वर्क के लिए, मैं दूंगा, लेकिन आप आओ। इस पर चुप बैठने वाली बात नहीं होगी। इधर गुमला के विशुनपुर में कोरोना पॉजिटिव मृतक के शव का 24 घंटे बाद अंतिम संस्कार हो सका। यहां रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन शव लेकर भटकते रहे। शव को सीओ के घर के पास रखा गया था, लेकिन प्रशासन पूरे मामले में लापरवाह बना रहा। सुबह में जब परिजनों ने जमकर हंगामा किया तब प्रशासन की नींद खुली, जिसके बाद मृतक के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कराया गया। पूरे मामले में प्रशासन पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। अगर प्रशासन रविवार को ही अंतिम संस्कार करा देता तो संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढ़ता। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों और एक समुदाय विशेष के लोगों में कहासुनी भी हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दोनों गुटों को शांत करवाया। और झारखंड में कल कोरोना के 6187 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं राहत की बात यह भी है कि कल 6962 मरीजों ने कोरोना को मात दी। राज्य में कल विशेष जांच अभियान में 1 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच हुई। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार एक दिन में इतनी संख्या में लोगों की कोरोना जांच हुई है। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 6 लोग ही संक्रमित पाए गए। इससे पहले 6 अप्रैल को चलाए गए विशेष अभियान में हर 100 लोगों की जांच में 8 लोग संक्रमित पाए गए थे। इसी के साथ लगातार दूसरे दिन नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। रांची की बात करें तो यहां महज 526 लोग संक्रमित पाए गए हैं। रांची में लगातार चौथे दिन 1000 से कम संख्या में नए मरीज मिले हैं। यहां मिलने वाले दैनिक मामलों में 4 दिनों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और कोरोना से तबाही बरकरार है। ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा, मानो ये शब्द सबके जहन में बस गए हैं। पर इन सबको आंख दिखाते हुए कई ऐसे कर्मवीर हैं जो अपने जज्बों के बदौलत थमती सांसों को जिंदगी दे रहे हैं। ऐसे में रांची के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी अपने हौसले के दम पर दूसरों की कहानी लिख रहे हैं। उखड़ती सांसों को सांस देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार हो रहा है, तो यहाँ कोरोना संक्रमितों के लिए दवाइयाँ पैक की जा रही है। इधर पेट भरने के लिए खाने की व्यवस्था है, तो यहाँ अग्रदूत प्लाज्मा डोनेट कर जिंदगी देने को तैयार है। कोरोना संक्रमितों के घर पर दवा पहुंचाना, ब्लड, प्लाज्मा और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी हो, अस्पतालों में खाली बेड की उपलब्धता करानी हो या एम्बुलेंस और मुक्ति वाहन की व्यवस्था करनी हो, हर तरह की मदद में 100 से अधिक स्वयंसेवक जी जान से जुटे हैं। तभी तो रांची में इन आरएसएस योद्धाओं की चर्चा खूब हो रही है और विभिन्न स्तरों पर सहयोग किया जा रहा है। पेशेंट को किसी तरह दिक्कत न हो, कैसे उनका जीवन रक्षा हो सके और उनके अटेंडेंट को कोई असुविधा न हो, इस स्तर पर सभी जगह काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन, जो पेशेंट घर में इलाज करा रहे हैं उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था कराया जा रहा है। जो गरीब पेशेंट है उनको दवा निःशुल्क दिया जा रहा है, पूरे कोर्स भर के 14 दिनों का।
उसके बाद जो कोई पेशेंट है, बाहर के पेशेंट है, गढ़वा, पलामू, विभिन्न जिलों से लोग संपर्क करते हैं हम लोगों से, और हम लोग उनको जो चॉइस रहता है उस हॉस्पिटल में बेड की पता लगा करके उनको जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। वो जा करके अपना एडमिट कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं। और अटेंडेंट लोग रात में यहाँ पर रहते हैं और 2 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है, उनको पैसा रहने के बावजूद भोजन नहीं मिल पाता है, किसी तरह ब्रेड बिस्कुट ये सब खा करके चलते, तो हम लोग उन लोगों के शाम में भोजन करवाते हैं रिम्स में। आज इसी पौष्टिक भोजन के उपलक्ष्य में आज हम लोग शाम को बिरयानी का हम लोग का प्रोग्राम है, जो बिरयानी बन रहा है ताकि हर अस्पताल में जितने भी जरूरतमंद अटेंडर लोग हैं उनको हम लोग पौष्टिक भोजन पहुंचा पाए। कोरोना से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हिम्मत हो, हौसला हो और इन अग्रदूतों जैसा जज्बा हो तो इस महामारी से हम जल्द ही पार पा लेंगे और कोरोना को मात देने में कामयाब हो जाएंगे। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।